हेलो दोस्तों, यहाँ पर मैं लोहारू में भगत सिंह चौक पर, और यहाँ पर हम लोगों से जो है रुझान प्राप्त करते हैं समीकरण क्या है लोहारू के। लो भाई साहब, क्या नाम है आपका जी? भाई मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है और निवास वार्ड नंबर 11 लोहारू से हूँ मैं। तो आपके 11 नंबर वार्ड में क्या कुछ चुनाव का चल रहा माहौल किस? भाई हर रोज़ बदला है राजनीति, उथल पलट हर रोज़ हुआ है। मतलब आपके यहाँ शहर में रोज़ होते हैं, किस वजह से बदलते हैं ये? कई बार तो ये हो जाए है कि मान लो नेता है कि ये जो जिस तरह कांग्रेस पार्टी कई बार ऐसे लफ्ज़ ये व्हाट्सएप पर या सोशल मीडिया पर उनकी वजह से बदलाव आ जाए है। कई बार गांव का माहौल देख कि शहर में भी कुछ बदलाव आवा है। और जो यहाँ जो आपके जो वार्ड है उसमें फिलहाल की ज़्यादा है या? देखो पहले आज अब से पहले जो पीछे इलेक्शन हुए थे 5 साल पहले, नहीं अभी जो अभी लोकसभा के? हाँ, उसमें माहौल कांग्रेस का ज़्यादा था। अच्छा, यहाँ पर उसके बाद तक कांग्रेस का चल रहा था। अच्छा, लेकिन अब 10 दिन से बीजेपी का ज़्यादा है। आपके यहाँ पूरे लोहारू सीट से या यहाँ लोहारू से? मैं पूरे लोहारू असेंबली से बता रहा हूँ, क्योंकि तो हमारे पास गांव तो भी लड़के आए हैं, हाँ। बुजुर्ग भी आए हैं। उन तो लगभग मान लो 50 कस्टमर आए तो थोड़ा बहुत 5-10 के लिए विचार विमर्श हो जाए उसका हिसाब से। अच्छा, आपके यहाँ जो दुकान में जो आते रहते हैं? हाँ, उन्हें पता लगा हमने तो ऐसा क्या कुछ बदलाव आ जिसकी वजह से बीजेपी जो है जो यहाँ पर माहौल बढ़ रहा है? भाई दलाल साहब हैं, देखो काम किए हैं, हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने काम नहीं किए, बहुत किए हैं काम अगर देखा जाए तो। बहुत काम करे और जो समाज से और लोग संतुष्ट भी। देखो राजवीर जी ने भी बहुत करे हैं, उसने ये तो मान लो जेपी दलाल साहब की तो सरकार थी, इनका तो फर्ज है करने का, इन्हें तो कुछ करके दिखाना होगा। और राजवीर भाई साहब ने तो अपने बलबूते पर लोगों का बहुत काम कराया है, बहुत किया है। लड़कियों की बस सेवा, पहले यहाँ कॉलेज था, यहाँ मेरे पीछे धर्मशाला में कॉलेज था, तो यहाँ पर बस आती थी लड़कियों की। तो अब वो कॉलेज चला गया दादरी मोड़ के ऊपर, अब वो बस नहीं आ रही। और राजवीर भाई की तो बस अब भी आऊँ सूर्य लड़कियाँ छोड़ना। हाँ, राजवीर भाई की तो अभी आ रही, मतलब लोअर के अंदर आती है उनको छोड़ने के लिए जो कोचिंग चला रखी है। हाँ, कोचिंग है, मान लो यहाँ कोचिंग के लिए आती हैं, लाइब्रेरी के लिए आती हैं लड़कियाँ, तो उनको यहाँ पर छोड़ के जाते हैं और लेके भी जाती हैं उसी टाइम। और इन्हें अपनी पर्सनल जेब से खर्चा करके ग्राउंड का काम किया है। जो गांव में ना, जिस गांव के बच्चों ने ये कह दिया कि ग्राउंड उनका सामान उपलब्ध करवाया है, उनके लिए जो भी JCB के द्वारा या और कुछ ग्राउंड जो भी खर्चा है वो सब दिया है। और ब्याह शादी में भी देखो बहुत, वैसे लोग तो कह देते होंगे भाई इसका अपना वो टैक्स बचाने खातर, लेकिन कुछ हो, लेकिन एक गरीब आदमी का तो सारा लगा हूँ पैसा तो। हाँ, लेकिन वो तो कर रहे हैं किसी। हाँ, किसी देखो कहीं से पैसे आओ, गरीब को तो मिल रहे हैं। अगर कोई गरीब की लड़की है, अगर इनके पास मैसेज चला गया तो ये जाते हैं। मैं लगभग 4 साल से सुन रहा हूँ, कोई लोअर के अंदर जिसकी भी लड़की की शादी हुई है, हर शादी में गए हैं। अगर किसके भी कोई और कारण हो जाए, कोई एक्सपायर हो जाए, उनके भी जाते हैं। और जो हाँ, बीजेपी वाले हैं ना जो अपने पर्सनल हैं, जो बड़े देख छोटे नेता हैं मेरे साथ के हैं, कोई वो बीजेपी में भी है, कांग्रेस में, वो तो आएंगे एक दूसरे के साथ, लेकिन बड़े नेता नहीं आते। अच्छा, तो फिर यहाँ से इस बार जो है ये माहौल अगर जो फिलहाल बराबर हो गया है, टक्कर बराबर एकदम बराबर चल रही है। हम ये नहीं कह इसका वो आगे जाएगा। पहले एक बार दलाल साहब की होगी थी कि नीचे गया ग्राफ, पहले लग रहा था कि नीचे गया, लेकिन अब बराबर की चल रही है भाई। अगर 20 कस्टमर से पूछे न तो 10 उसकी साइड बोलेंगे, 10 उसकी साइड। कनकुलेज निकालना, हाँ गांव के कनकुलेज निकालना मुश्किल हो जाए। तो फिर सरकार किसकी बना रहे हैं इस बार हरियाणा में भाई? और माहौल देखा मान लिया आल हरियाणा का जो सीट जो आप जैसे भाई वो डाल रहे हैं, उनके हिसाब से तो 50 कांग्रेस की दिखा रखी है। आपको क्या लगता है, आप बताइए अपने नजरिए? कुछ नहीं बेरा, दोनों तरफ कुछ नहीं पता। किसी की भी आ सकती, किसी की भी सिक्का खड़ा है बीजेपी भी सीट की भी आपके कहने के मुताबिक। हाँ, बराबर है, बराबर। और सरकार भी। हाँ, उधर कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि हम 60 पार हैं। देखो बोलने तो कुछ भी बोल जाओ, हम न्यू को नहीं कहा बोलने, तो मैं भी कह दूँ एक का नाम ले दूँ किसी का भी, तो उसमें जो मन नहीं पता है मैं तो वही बताऊँगा। ऐसे कहने में क्या फ़ायदा है? मान लो जिसकी मैं कांग्रेस का हूँ तो मैं कांग्रेस की गाथा गाऊँगा, बीजेपी का हूँ तो बीजेपी। मैं हूँ लोकल, किसी की तरफ नहीं हूँ मैं उस हिसाब से बताया। न किसी के दफ्तर में जाता हूँ मैं, न किसी की चाय पीता हूँ मैं, अपना काम करते हैं बस। राजनीति अलग है, 5 सालों मौका मिला है, अपने हिसाब से वोट डालेंगे जिसकी भी है। और जो साथ हैं देखो वो तो स्पष्ट हैं, जिस तरह कोई भी है
उनके जो नेता के साथ चले वो तो स्पष्ट वोटर, और सरकार तो हम जैसे वोटर बनवाएंगे जो चुप है। अच्छा एक बात बताइए भाई साहब की जो पिछली 5 साल पहले जो यहाँ लोहारू शहर में जो बीजेपी के जो वोट आए थे दलाल के, उस वोट से कम हुए हैं ज़्यादा हुए देखो पिछली बार लहर थी बीजेपी की? बीजेपी तो मोदी उससे- मोदी साहब की लहर थी खूब बड़ी, अब की बार भी थी। जो सेंटर के इलेक्शन थे ना, इसमें भी लहर थी, जो लुहारू में बहुत बढ़िया। चलो लुहारू एक विधानसभा एक छोटा क्षेत्र इस हार की चला गया, इससे अपनी विधायक की हार जीत का फैसला नहीं कर सका, क्योंकि विधायक का अलग माहौल है। अब विधायक उस टाइम विधायक के साथ नहीं थे, उस टाइम राव दान सिंह के साथ थे लोग, रावदान सिंह न कि विधायक का। अब ये कह रहे हैं कि दलाल साहब के इसके अंदर वोट को नहीं, दलाल साहब हारेंगे, ऐसी कोई बात को नहीं। वो एक अलग माहौल था कांग्रेस का, अब ये अलग है। वो तो खुद का आपका उसमें हार रहा है महेंद्रगढ़ में। अभी जो चुनाव में रावदान सिंह महेंद्रगढ़ से विधायक के चुनाव में हार रहे हैं वहाँ से। अब हम आज महेंद्रगढ़ गया था भाई, अच्छा। आज महेंद्रगढ़ में कह रहे थे दान सिंह की वोट को नहीं, इमन नहीं मेरा, आज ही गया उसमें महेंद्रगढ़ था। तो ऐसा क्या समीकरण गड़बड़ा गया जो जिन्होंने भाई महेंद्रगढ़ का देखो मैंने पता को नहीं, लेकिन 2-4 लोग आते जब खड़े थे ना, जब पूछी तो बोले ना 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 उरा नहीं है भाई। रामविलास और दान सिंह दोनों का नाम ले लेते, इससे तो नाम से चिढ़ते हैं, नहीं मिला यहाँ पर तो रावदान सिंह नाम से चिढ़ते हैं वहाँ? चिढ़ते हैं वहाँ पर महेंद्रगढ़ में। मेरे सुनन में आया, वो 2-3 ने बताई मेरा गए, बोले रामविलास शर्मा से भी चिढ़े, बोले इनकी कोठी पर चले जाओ ना एक बार, ये मंत्री या विधायक जो ही मर जाए जब। नमस्कार भाई साहब। राम राम भाई। कहाँ से हो आप? लोहारू से। वार्ड नंबर आपका जी? वार्ड नंबर 3। तो आपके वार्ड नंबर 3 में क्या कुछ माहौल चल रहा है फरटिया और माहौल ये दलाल के बीच? भैया देखो सीधी सी बात है, माहौल चाहे कुछ भी हो, लेकिन सारी जनता बदलाव चाहो है। 10 साल में होली परेशान बीजेपी का दाप का है, ये बदलाव चाहोगी तो किस साइड जाएगी तम बेरा है। हाँ ठीक है, समझदार को इशारा काफ़ी होता और है। वैसे हरियाणा में भी सरकार चेंज कर रहे हो क्या इस बार? 101%। अच्छा, और ये जो यहाँ लोहारू के या क्या माहौल लगता है आपको, यहाँ से सीट जो है कौन निकाल रहे हैं यहाँ से? राजवीर फरटिया कितने वोटों से? कम से कम 15,000 वोटों से। तो पीछे 5 साल जो जेपी दलाल यहाँ रहे, उन्होंने क्या कुछ किया लोहारू के लिए? कुछ किया भाई देवलाल चौक पर काया होगा, हमारा एक संगठन है, प्रयास संगठन है, अच्छा। उसने कल मट्टी गिरवाई उड़ा खड्डा में। ये हालात से प्रोग्रेस खुद देख लो जाके, अरे ना हो तो वीडियो दिखाऊँ उनकी जेसीबी के साथ गिरते की। अरे ये रोड है ही कि वीडियो दिखाऊँ, बड़ी बारिश के अंदर ये गिरने ला रहे थे, तारकोल नुक्का नु चिपकाने ला रहे थे। तो रोड को अच्छा नहीं बना रहे थे, कुछ भी नहीं, 3rd क्वालिटी का माल। और जो राजू फटे के बारे में सुना कि वो समाज सेवी है, उनके बारे में क्या कुछ? मैं यार उतनी जितनी सेवा कोई कर ना सकता, रियलिटी दिया है। बताइए जी। क्या नहीं किया ये बताओ। 40 बसें चला रखी अपने खर्चे पे, लड़कियों के लिए फ्री, कॉलेज फ्री लड़कियों के लिए। किसी भी गौशाला में चला जाता है 4-5 लाख रुपये, 10 लाख रुपये। किसी धर्मशाला में चला जाता है, वहाँ पे मांगते हैं, वहाँ पे खिलाड़ियों के लिए ग्राउंड बनाना है, उसमें आगे तैयार है। कहाँ पे तैयार नहीं है वो बताओ। कन्यादान स्कीम है, यहाँ पे नेता को काट दिया, वो आएंगे भी नहीं शादी में, और वो जाके लाख रुपये कन्यादान डाल के आ रहा है। अच्छा, राजवीर फटिया लाख रुपए वहाँ कन्यादान जो लड़कियों की शादी में हाँ। जो है वो दे रहे हैं। बिल्कुल। और जो यहाँ से आप बता रहे हो कि परिवर्तन होगा तो कांग्रेस सरकार, तो कांग्रेस सरकार में किसका सीएम आप जो है पसंद करते हो? ये देखो सीएम की सीधी सी बात है, सीएम होता है विधायक दल का नेता। जितने विधायक जीत के जाएंगे वो अपना दल का नेता खुद चुनेंगे, उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। हमें अपना सिर्फ विधायक चुनने का अधिकार है, सीएम चुनने का अधिकार हमें नहीं है। तो इस बार आप जो है राजवीर फटिया को यहाँ से बिल्कुल 101% जिता रहे हैं। मैं तो भाई देख बोलनी हम सो को नहीं पता के पूछना चाहो है। कहाँ से हो भाई साहब आप? मैं लोहारू से फिलहाल तो मेरे घर से ही हूँ। अच्छा, गांव आपका यही लोहारू में हाँ, घर आपका? हाँ। वार्ड नंबर आपका? 10। तो 10 नंबर वार्ड में किसका क्या माहौल है? दलाल की एक तरफी, एक तरफी है। और शहर से आप शहर से भी नहीं? शहर की नॉलेज गुना तो यहाँ से जो है लोहारू से विधायक बन चुनकर आप किसको जो विधानसभा भेज रहे हैं? दलाल को कितने वोटों से भेज रहे हैं आप? करीबन 25,000। ऐसा क्या कुछ किया जनता के लिए दलाल? काम कर रखे है। 1-2 बताइए कुछ। के काम पूछना चाहो, जो पार्क है ये गंद पड़ी थी 50 साल से। अच्छा, यहाँ जो पार्क है हाँ, सबसे बड़ा। अच्छा, और जो राजवीर फटिया बारे बताते हैं कि वो समाज सेवी है, उनके बारे में क्या कुछ जानते? समाज वो अपनी जगह है, देखो वो अपनी जगह है, समाज सेवी है, और ये अपनी जगह है।
जब आगा होगा 5 साल उस टाइम बता देंगे। राजवीर फटिया भी आ जाएगा तो उसको ही बता देंगे काम की है। तो फिर यहाँ हरियाणा में इस बार परिवर्तन कर रहे हो या सरकारी हैट्रिक लगाओगे? मतलब भाई बीजेपी की सरकार आएगी ये तीसरी बार या यहाँ से बदलाव होगा सरकार में? ये 50-50% है। मतलब नहीं स्पष्ट नहीं, स्पष्ट बहुमत ना कांग्रेस का ना बीजेपी। कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि हम 60 पार हैं। नहीं, बीजेपी वाले भी कह रहे हैं, वो कितना बता रहे हैं? वो भी बता रहे हैं 65 पार। 65 पार बता हाँ, रहे हैं। बताने में क्या, तो फिर ये तो 100 से ज़्यादा होगी सीटें। हाँ, तो फिर 100 से सीट सवाल तो बताओ ना, कुछ भी बता सके है। वो आपकी 50 करेंगे, ये आपकी 60 करेंगे। और जो अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो सीएम आपको कौन सा पसंद है? नायब सैनी। नायब सैनी। और कांग्रेस की आए तो कांग्रेस क्या होगी? जब कांग्रेस वाला देखेंगे अपन, कांग्रेस से कोई मतलब ही को नहीं। आपको सिर्फ बीजेपी हाँ के बारे में आप जो है। हाँ, अच्छा। कांग्रेस कांग्रेस को भूपेंद्र हुड्डा के दिनों वो ही रहना है। वही रहना है। कहाँ से भाई साहब आप? लोहारू से जी। वार्ड नंबर 10। वार्ड नंबर 10 में किसका क्या माहौल है? वार्ड नंबर 10 से जयप्रकाश दलाल का अच्छा माहौल है, एक तरफा है। किस वजह से है? काम कर रखे हैं जी उन्होंने। कुछ बताइए, ऐसा कुछ क्या किया लोहारू के लिए? नज़दीक तो वार्ड नंबर 10 के नज़दीक लगता तो अपना स्वर्ण जयंती पार्क हो गया, ठीक है। दूसरा आसपास की जैसे और काम देख लो, लोहारू में नहर जो है अच्छा पानी आ रहा है, उसमें नहरों का लगा लो, कॉलेज का लगा लो, मंत्री जी ने अच्छे काम किए हैं। तो राजवीर फटिया भी बताते हैं कि समाज सेवी ऐसा कुछ है। अच्छी बात है जी समाज सेवा करना। बाकी मंत्री जी की मेरे ख्याल से अच्छा, मतलब हमारी तरफ से मान लो चाहिए अच्छा वो है। तो यहाँ से जो लोहारू से विधायक किसको चुनकर भेज रहे हो आप विधानसभा को? जयप्रकाश दलाल को। कितने वोटों से? ऐसा है जी, ये तो अभी क्या कंफर्म बताएं, बाकी बड़ी जीत होगी या कम? बड़ी जीत होगी जी, ये कंफर्म जी। तो सरकार हरियाणा में इस बार रिपीट कर रहे हो या बदलाव करोगे? नहीं, बीजेपी की कंफर्म रिपीट करोगे? जी, रिपीट इस करेंगे बार हैट्रिक लगाओगे? बिल्कुल। तो उधर कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि हम 60 पार हैं। देखो जी, अपनी अपनी सोच है। तो आपको लगता है यहाँ बीजेपी जो है अपना बिल्कुल 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 करेगी जी। तो सीएम का चेहरा कौन सा पसंद है आपको? नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी। खट्टर नहीं? एक ही बात है जी, वो जैसे प्रेजेंट में नायब सिंह सैनी है। कहाँ से हो आप? पिलानी से। तो यहाँ लोहारू में आज क्या कर रहे हैं शाम को? हैं? लोहारू में क्या? मेरा घर प्लाट ले रखे है। अच्छा अच्छा। तो ये आपको यहाँ दलाल और फटिया में किसका माहौल लगता है? वोट नहीं मेरे यहाँ। अच्छा, तो मेरा माहौल वहीं क्या? है। हाँ, वोट माहौल नहीं क्या मेरे रहता यहाँ। है? अच्छा अच्छा अच्छा। वोट नहीं मेरे यहाँ। लोहारू से होता हो जी आप? बिल्कुल लोहारू से। हाँ भाई साहब। वार्ड नंबर आपका जी? वार्ड नंबर 8 है और भीमा फरटिया से राजवीर फरटिया है। हम भीमा फरटिया वार्ड जो हूँ, मेरा मामू से सागी। हाँ। तो उसको यहाँ पर जो यहाँ पर खूब तकड़ी टक्कर से लोहारू में जीत के लिकट है गो, और बार गम्मा भी घूमूसो में। अच्छा। और जो आप जो पूरी सपोर्ट कर रहे हैं उनकी जो आपने मामा? बिल्कुल सपोर्ट भी करा हाँ, और वोट भी दिवावा सा और लोगों का रुझान भी करवावा सा। तो क्या लगता है यहाँ से आप लोहारू से कितने वोटों से जिता कर जो है उसको विधानसभा भेज रहे हैं? भाई कितने का आंकड़ा तो नहीं बता सकते, लेकिन खूब बढ़िया वाला मार्जिन से जीतेगा। और ऊपर सरकार किसकी बना रहे हैं इस बार? सरकार कांग्रेस की। कांग्रेस की। हाँ। तो कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बदलाव चाहता है। बदलाव चाहता है। 10 साल पीछे कांग्रेस की थी, बीजेपी की थी पीछे उससे पीछे। पीछे 10 साल थी। हाँ 10 साल पीछे उससे कांग्रेस की, 10 साल इसको दे दिया। अब 10 साल कोई हराने वाला नहीं है कांग्रेस को। हाँ 2034 तक। हाँ। तो फिर ये बताइए जी कि बताओ, यहाँ से आप बता रहे हो कि फटिया जीत रहे हैं? बिल्कुल जीत रहे हैं। कांग्रेस की सरकार आ रही तो कांग्रेस की जो फटिया को मंत्री का मौका मिलेगा? भाई मंत्री का तो आगे देखो, वो हुड्डा साहब की उनकी मर्जी है, हमारी नहीं है। हम तो एक अदना सा कार्य करता है। तो ऊपर जो मुख्यमंत्री कांग्रेस का किसका चेहरा बन रहा है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हुड्डा बनेगा? बिल्कुल। अच्छा, हुड्डा में क्या खास बात है ऐसी? जो खास बात तो हमने तो देखा है, ये पब्लिक को नज़र आनी चाहिए, और वो आ रही है जब भी। हर 10 साल राजस्थान में 5 साल में मौका देते हैं, लेकिन हरियाणा में 10 साल में। 10 साल में? हाँ, हर 10 साल बाद में देख लो आप। तो हुड्डा ने क्या कुछ किया हरियाणा के लिए, बताइए जी। बहुत कुछ किया। क्या नहीं किया? एक दो काम भाई साहब से पूछ लो, बयाने लोहारू आया, हमारे बहुत अच्छे अच्छे वो कैंडिडेट हैं उनके, और पूछो भाई साहब बता देगा।
बोलोगे भाई साहब? कहाँ से हो भाई साहब आप? मैं मेरा गांव अलवास है भाई, लोहारू 9-10 साल हो गए रहते हुए। तो यहाँ रहते हुए आपको क्या लगता है यहाँ लोहारू से इस बार? लोहारू भाई बिल्कुल साफ़ सुथरा pero शहर है, अच्छा। कोई मतलब दंगा प्रसाद को नहीं। हाँ। गरीब आदमी के लिए बहुत बढ़िया है, कमा के अपने बच्चे का पेट पाल सका है। ठीक। तो यहाँ दलाल ने पीछे 5 साल क्या भाई किया? दलाल ने गुंडागर्दी ख़त्म कर दी। बात यह है, पहले यहाँ गुंडागर्दी होती थी क्या? होती थी भाई, अब गुंडागर्दी नहीं होती? मैंने तो देखी को नहीं, बाकी लोग कह रहे हैं कि यह खूब होती थी। फरटिया रोड के ऊपर खूब मतलब गरीब आदमी का रेडी पर भोग के मिठा के खा लेते हैं, तो आम आदमी का जीना आराम था। सुन ले अच्छा, मेरी और दलाल देख मेरी बात सुन, दलाल अपनी जगह ठीक है और राजवीर फरटिया अपनी जगह ठीक है। राजवीर फरटिया इतना मतलब बेटिया के बारे में बहुत बढ़िया है, खूब बेटिया के बारे में मतलब दिल जान तक काम कर रहा है। बाकी एक बात जानूँ, राजवीर फरटिया ठीक है, जो उसके कार्यकर्ते ठीक रहना है तो राजवीर फरटिया वर्ग आदमी को नहीं। सुन ले मेरी बात हमारा यो है, क्यों आप इन तो देख ना तो राजवीर दे और ना दे अब जेपी दलाल, हालांकि आप इन तो करके खाना हर लेके देना, राह जाना है राह आना, सीधी बात यह है। हाँ, लोहारू आने के बाद में मेरा एक लड़का भाई नेवी में लगा है, मेरे अच्छे बच्चे पढ़े हैं और भाई मैंने 4 बच्चे, मेरे ब्याह भी, मेरी रेडी की कमाई थी, सब्जी की हाँ। रेडी से कमाई करते हैं। हाँ ठीक। तो फिर ये सरकार आपने ना दंगा प्रसाद नहीं देखा? हाँ, 9 साल के दौरान में मैंने नहीं देखा कुछ भी। तो फिर ये आपके यहाँ सरकार किसकी आ रही है इस बार? भाई कुछ नहीं कह सकते, ढके ढोल हैं ये, बाकी टक्कर है बराबर की राजवीर की और जेपी दलाल की, दोनों ही हरियाणा बराबर में की। सरकार किसकी बन रही है? हरियाणा में सरकार किसकी? हाँ, हाँ, जो सरकार- हरियाणा में तो वो है बात सही, वो ये बता इनके क्या नाम, लोकसभा के इनके पड़ेंगे वोट, फिर इनमें मुख्यमंत्री चुना जाएगा कौन सा है। तो सीट किसकी ज़्यादा आएंगी? सीट भाई मेरे सामने तो जेपी दलाल की आनी चाहिए। नहीं, जेपी दलाल तो कमल एक ही की। सीट ले जाएंगे, लेकिन कांग्रेस भी जैसे 90 सीट हैं कांग्रेस की, दोनों की, मतलब हाँ दोनों के 90 हैं। आपको लगता है कि यहाँ से जेपी दलाल जीतेंगे? बिल्कुल। अच्छा अच्छा।